यह एक बहुत ही यूज़फुल मिनी सर्किट है जिसे RCWL0516 कहते हैं। इसका प्रयोग आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसका एक टेस्टिंग डेमो आपको दूंगा जिससे आप इसे कैसे यूज़ करेंगे आप जान पाएंगे। जिस तरह से मैंने पिछले अपने एक वीडियो में PIR मोशन सेंसर का यूज़ करके मोशन डिटेक्शन ऑटो ऑन ऑफ लाइट बनाई थी, उसी तरह से हम इस RCWL0516 माइक्रोवेव मोशन सेंसर का कैसे यूज़ करेंगे के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसकी पिन आउट्स के बारे में हम जान लेते हैं। मैंने यहाँ पर पहले से ही एक सर्किट को कनेक्ट किया हुआ है। सर्किट के आउटपुट पिन के साथ मैंने एक LED इंडिकेटर जोड़ा हुआ है और इस तरह से इस सर्किट के जो कनेक्शन होंगे वो पिन आउट जानने के बाद आप भी कर पाएंगे। सबसे पहली पिन ऊपर की 3.3 वोल्ट, फिर ग्राउंड, फिर आउट की पिन है, फिर VCC पिन है, फिर CDS पिन है। ग्राउंड और VCC पिन पर आपको पावर देनी है यानी पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट करने हैं। 4 वोल्ट से लेकर 28 वोल्ट तक आप यहाँ पर सप्लाई दे सकते हैं। मैंने लेबोरेटरी पावर सप्लाई के पॉजिटिव नेगेटिव एलिगेटर क्लिप सर्किट को पावर देने के लिए यूज़ किए हैं और 6 वोल्ट मैंने यहाँ पर पावर दी है। LED इंडिकेटर ऑफ है, जैसे ही मूवमेंट होता है LED इंडिकेटर ऑन हो जाता है। तो कुछ इस तरह से ये जो RCWL0516 माइक्रोवेव मोशन सेंसर मॉड्यूल है मोशन को डिटेक्ट करके काम करता है। मैंने लेबोरेटरी पावर सप्लाई ऑफ कर दी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सर्किट में पिन आउट्स जो हैं वहाँ पर सभी डिटेल्स दी गई हैं, फिर भी मैंने आपको इसकी पिन आउट्स की जानकारी दे दी थी। उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जिसके बारे में मैं आपको अब आगे वीडियो में जानकारी दूंगा। ये जो माइक्रोवेव मोशन सेंसर मॉड्यूल है इसके क्या बेनिफिट्स हैं और ये हमारे PIR मोशन सेंसर मॉड्यूल से क्यों बेहतर है आगे हम वीडियो में जान पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर बेनिफिट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला बेनिफिट RCWL0516 माइक्रोवेव मोशन सेंसर साइज में कॉम्पैक्ट होने की वजह से इसे हम लो स्पेस में भी यूज़ कर पाएंगे PIR मोशन सेंसर की तुलना में। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह एक रडार डॉपलर मोशन सेंसर मॉड्यूल है जो कि प्री मोशन सेंसर की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें त्रुटि की संभावना नागण्य होती है। सर्किट में आप देखेंगे आपको CTM और RGN वाले पैड्स दिखाई देंगे। तो CTM के द्वारा आप सर्किट के आउटपुट ऑन टाइम को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, साथ ही RGN के द्वारा सर्किट के डिटेक्शन रेंज को एडजस्ट किया जा सकता है। इसी तरह से आप सर्किट में देखेंगे कि RCDS के पैड्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे इन पैड्स पर आप LDR यानी फोटो रजिस्टर को कनेक्ट करके सर्किट को डे नाइट ऑटो ऑन ऑफ सर्किट में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस तरह का LDR जो है वो आपको अलग से सर्किट में दिए गए पैड जो कि RCDS पैड हैं इन पैड्स पे कनेक्ट करना है। जैसे कि आपने जाना PIR और माइक्रोवेव मोशन सेंसर में पहला डिफरेंस साइज यानी डायमेंशन का था, उसी तरह से इन मॉड्यूल्स में जो सेंसर लगा है जैसे इसमें इंफ्रारेड सेंसर लगा हुआ है जो कि इंफ्रारेड जैसे मनुष्य या जानवरों के शरीर से उत्सर्जित ऊष्मा को सेंस करता है और उनके स्थिति परिवर्तन होने पर काम करता है। जबकि माइक्रोवेव मोशन सेंसर में क्या होता है कि ये माइक्रोवेव्स उत्सर्जित करती है जो कि गतिशील वस्तुओं से रिफ्लेक्ट होके वापस इसमें बने एंटीना द्वारा रिसीव की जाती है। यहाँ पर सर्किट में आप देखेंगे इसके एंटीना के पैड आपको दिख रहे होंगे और यह आवृत्ति परिवर्तन यानी डॉपलर प्रभाव का पता लगाकर सर्किट में बने आउटपुट पिन पर हाई सिग्नल जो है वो देता है यानी सर्किट को ऑन कर देता है। ज्यादातर PIR मोशन सेंसर का उपयोग उन चीजों में किया जाता है जिनसे घर के अंदर की सुरक्षा या प्रकाश की व्यवस्था की जा सके। क्योंकि PIR मोशन सेंसर में IR सेंसर का उपयोग किया जाता है जो कि दीवार या कांच से बाधित होती है, ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। जबकि जो ये हमारा माइक्रोवेव मोशन सेंसर मॉड्यूल है ये पतली दीवारों को, कांच को भी पार कर सकता है। इसके द्वारा 3.2 गीगाहर्ट्ज की हाई फ्रीक्वेंसी से माइक्रोवेव रेडिएशन जो है वो 360 डिग्री यानी चारों तरफ फेंका जाता है, तो एक्यूरेसी जो है वो बहुत अच्छी मिलती है। जबकि PIR सेंसर के द्वारा 0.5 से 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का ही यूज़ किया जाता है जहां पर स्लो ह्यूमन मूवमेंट को ही कैप्चर किया जा सकता है। चलिए माइक्रोवेव मोशन सेंसर का यूज़ इस रडार LED बल्ब में किया गया है। हेलोनेक्स का ये रडार LED बल्ब काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और मेरे घर में काफ़ी सारे ये LED बल्ब मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप इसे बाई करना चाहते हैं तो बाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैं इसे खोल कर आपको दिखाता हूँ कि इसमें माइक्रोवेव मोशन सेंसर का यूज़ किया गया है। ये जो सर्किट आप देख पा रहे हैं ये सर्किट माइक्रोवेव मोशन सेंसर है। ब्रांड अपनी सहूलियत के अनुसार कस्टमाइज्ड सर्किट जो है वो बनवा लेते हैं। यहाँ पर ये कस्टमाइज्ड सर्किट है और जो हम जिस सर्किट की डिटेल में बात कर रहे थे वो डाई प्रोजेक्ट में यूज़ होने वाला मॉड्यूल है। मैं अभी आपको इस सर्किट का भी पिन आउट्स और इसमें यूज़ होने वाले SMD LDR को दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके सर्किट की पिन आउट्स निगेटिव, पॉजिटिव और आउटपुट आपको दिख रही है। साथ ही ये साइड में SMD LDR लगा हुआ है। साथ ही आपको यहाँ पर एंटीना ट्रैक जो हैं वो भी दिख रही होंगी।
अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि रखते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयरिंग करते हैं तो आपके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो मुझे कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।